So, well, I'm here to share very bad news, and this is about Sushant Singh Rajput. Well, it's really shocking to hear the news that he commits suicide. Well, what made him do this kind of act? क्या चीज़ होगी जो उसके अंदर घट रही होगी, क्या मेंटल स्थिति होगी, क्या कुछ होगा जो वो शेयर नहीं कर पाया, बयां नहीं कर पाया, और उसने एक्चुअली में उन सब चीज़ों के चलते हुए इस तरीके का कुछ कदम उठा लिया. कमिटिंग सुसाइड इज़ रियली अ बिग थिंग. नॉट एवरी वन कैन डू दिस, राइट? तो कुछ ऐसी चीज़ें अंदर घट रही होंगी ज़रूर जो ऐसा कुछ कर पाया वो. तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, स्पेशली फॉर द फैन लाइक अस. मैं पर्सनली उसे बहुत सारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करती हूँ, एंड इट्स रियली टफ टू हियर द न्यूज़. आई एम रियली सैड. और ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, आए दिन हमें ये सारी न्यूज़ सुनने के लिए मिलती रहती है कि आज इसने सुसाइड कर लिया, आज उसने सुसाइड कर लिया, किसी ने स्टडी के चलते सुसाइड कर लिया, किसी ने रिलेशनशिप के चलते, किसी ने करियर के चलते. वेल, लोग सिर्फ कुछ चंद चीज़ों के चलते जो वो अपनी लाइफ में मैनेज नहीं कर पाते हैं, या फिर वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, आई मस्ट से कि वो अपने दिल की बातें नहीं बता पाते हैं. जो भी प्रॉब्लम उनके अंदर घट रही होती है, जो चल रही होती है, वो बातें वो एक्चुअली बयां नहीं कर पाते हैं किसी के भी साथ में. इसीलिए ये सब पहले सुसाइड रियलिटी में नहीं घटता है. सुसाइड पहले यहाँ होता है मेंटल लेवल पे, और उसके बाद जाकर के इंसान इस तरीके को कुछ कदम उठा पाता है. यही रीज़न है कि मैं हमेशा इस बात पे जोर डालती हूँ दैट टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ माय फ्रेंड बहुत ज़रूरी है. आप अगर किसी भी स्थिति से गुजर रहे हों, प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. स्पीक अबाउट इट. जो भी प्रॉब्लम है, जैसे भी प्रॉब्लम है, स्पीक टू योर फ्रेंड्स, स्पीक टू योर फैमिली, स्पीक टू लव्ड वन, स्पीक टू मी. ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट सेंड मी मैसेजेस. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. क्योंकि लाइफ जो है वो लाइफ का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है. लाइफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन. लाइफ मीन्स अप्स एंड डाउन्स. और जब लाइफ में अप्स डाउन हैं तो बहुत सारे इन अप्स एंड डाउन में बहुत सारी मेंटल स्थिति से गुजरना पड़ेगा. सम टाइम हम कुछ सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे, कुछ सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट इट डजंट मीन कि वो सिचुएशंस मैनेजेबल नहीं हैं. वो सिचुएशन कुछ ऐसी हैं जो कि अनकंट्रोलेबल हैं. So it's really sad to hear the news, and I personally want to spread the message, take care of the mental health, my friend. अपने आप का ख्याल रखें, अपने आजू बाजू अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें. लोगों को जज ना करें. इट्स ओके, पीपल डू हैव इमोशंस. वी आर द इमोशनल बीइंग्स, राइट? और हम बहुत सारे इमोशंस से गुजरते रहते हैं आए दिन. किसी भी तरीके की सिचुएशन हमारी लाइफ में घट रही हो सकती है. तो अगर कभी किसी को आप देखे भी, इफ़ इट इज़ नॉट यू हु इज़ गोइंग थ्रू ऑल दैट इमोशनल्स अप्स एंड डाउन, बट अगर आपको कोई ऐसा देखने के लिए मिले जो कि अपनी लाइफ में कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, डू हेल्प देम. ओके, क्योंकि कुछ फिजिकली सेवा करना इज़ नॉट जस्ट सेवा, कि आपने किसी को पैसे दे दिए वो सेवा है, या फिर आपने किसी की ज़रूरतें पूरी कर दी वो सेवा है. नहीं, इमोशनली अभी अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ सेवा. तो ये जो सेवा है माय फ्रेंड, वो करते रहें. आपका ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें. बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन से लोग गुजरते रहते हैं अक्सर. सो डू नॉट जज पीपल एंड डू नॉट जज योर सेल्फ इवन. ओके, अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके के इमोशनल अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें मैनेजेबल हैं, कुछ चीज़ें मैनेजेबल नहीं हैं, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके. यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड इट विल कीप हैपनिंग विद यू. आप इन इमोशंस को अगर चाहें कि आपके बॉडी से निकाल करके फेंक दें, इट विल नॉट बी अ पॉसिबल थिंग. अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, इट मीन्स यू आर अ इमोशनल बीइंग एंड यू विल कीप गोइंग विद ऑल दोज इमोशन इन ऑल ऑफ योर लाइफ. तो कभी अपने इमोशंस को जज ना करें. इट्स ओके, स्पीक अबाउट इट.
अगर कभी भी लगे कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ चीज़ ऐसी चल रही है जो कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, स्पीक अबाउट इट। बोलना बताना बहुत ही ज़रूरी है। अपने दोस्तों से बात करें, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करें, बट नेवर एवर टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप, ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ लाइफ। लाइफ को ख़त्म कर देना मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग एनी मोर, राइट। अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी चीज़ सता रही है, आई एम सेइंग एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, ओके, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, तो जस्ट बात करें उसके बारे में। और अगर कोई आपके पास में इस तरीके की बात करने आता है, कोई सैड है, कोई बैड फील कर रहा है किसी भी तरीके से, सो स्पीक टू देम, ओके, लेट देम स्पीक टू यू। अगर आपके साथ कभी ऐसी घटना हो कि आप इमोशनली ब्रेक डाउन है, स्पीक टू पीपल। और अगर आपको कोई ऐसा मिले कि लग रहा है कि वो इमोशनली ब्रेक डाउन है, लेट देम स्पीक टू यू, ओके, लेट्स जस्ट हेल्प ईच अदर। और कभी आई एम ऑलवेज हेयर, आई कीप स्प्रेडिंग द मैसेज। मेरी लाइफ का यही पर्पस है एक्चुअली। आई डो नॉट वॉन्ट टू सी पीपल ब्रोकन डाउन। आई कैन नॉट सी पीपल who are emotionally broken, who are mentally broken, because अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, आप एक्चुअली फिजिकली भी स्ट्रांग है, आप लाइफ में हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से टूट गए, देन माय फ्रेंड, आप कुछ भी चीज़ हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपनी मेंटल स्थिति को सुधारना और संभालना बहुत ज़रूरी है। एंड स्प्रेड माय मैसेज अराउंड कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग जो है वो हमें हमेशा सुनने के लिए मिलती रहती है, राइट। आज सुशांत सिंह है, लेकिन नॉट जस्ट सुशांत सिंह, और भी कितने सारे लोग हैं जो इस तरीके की सिचुएशन से गुजरते रहते हैं। वो कभी अपने दिल की बातें बता ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सो let people know that there are still those people who are ready to help, who are ready to not judge them. So do not judge people. It's okay. Things happen in life, right? But speak about it. Speak about it. Speak about it. If you cannot find anyone to speak about your mental health and your emotional conditions, speak to me, send me messages, okay? I'm always here to help you. And spread my messages to other of your friends as well, क्योंकि क्या पता किसको कहाँ मेरी किसी वीडियो से या मेरे किसी पोस्ट से हेल्प मिल जाए। लेट देम पीपल नो दैट देर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनसे एक्चुअली हम हेल्प सीख कर सकते हैं, तब तक वो आई एम श्योर अगर सुशांत सिंह राजपूत को अगर कोई इस तरीके की साइकोलॉजिकल सिटिंग मिलती या फिर उसको किसी से बात करने का मौका मिलता, तो आई एम श्योर ये घटना आज नहीं होती। और जब भी आप अपने मन की बात बताते हैं, एक्चुअली आप अपने मन का बोझ हल्का कर रहे होते हैं। और जब आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है, तब यू फील रिलैक्स्ड। अदरवाइज जब तक आप अपने मन के बोझ को अपने अंदर ही रखेंगे, वो आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी। और आप इस तरीके के लोग जो है वो कदम इसीलिए उठाते हैं सुसाइड कर देना, क्योंकि वो अंदर से इतने टूट चुके होते हैं। अंदर जो उनकी बातें होती है वो अंदर ही अंदर उनको खाए जा रही होती हैं। सो आई एम फीलिंग रियली सैड अबाउट इट। और मैं ये नहीं चाहती कि कभी और मुझे इस तरीके की न्यूज़ या खबर सुनने के लिए मिले। अगर हम एक साथ मिलके एक अगर जान भी बचा लेना माय फ्रेंड, सो दिस वर्ल्ड बी रियली ब्यूटिफुल, दिस लाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल। सो कीप हेल्पिंग ईच अदर, कीप स्प्रेडिंग द मैसेज, let them people know that you are there to help them, okay? So take care of yourself, take care of your friends, and speak about your mental health, speak about your mental and emotional health. All right, bye bye.